राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। कल मैंने वीडियो बनाया, आपको सबको बहुत पसंद आया, उसके लिए थैंक यू। और आगे भी आगे भी वीडियो इस तरह की वीडियो बनाए मैं ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी इस तरह की वीडियो पसंद है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मेरे से अगर किसी को कुछ अच्छी बात सिखाने को मिलती है तो मैं ज़रूर करूँगी, आप लोगों को अगर पसंद आए तो। पहली बात तो यह है कि मेरे अंगूठी का कछुआ यो बाहर को मुँह था, अंदर को नहीं था। कि बाजी में रात को खुजली आ जाए तो खुजली आने पर मैं रात को ही निकाल कर खुजाल कर पैर लूँ तो मुझे पता नहीं होता, पता नहीं कब से था। तो किसी ने देखा तो कमेंट किया, आंटी जी आपके कछुए का मुँह बाहर को हो रहा है। बताने के लिए थैंक यू। बहुत ऐसे ही बताना चाहिए, किसी से कोई गलती हो कोई बात नहीं, बताना ज़रूरी है। आपने पता नहीं मैंने ध्यान नहीं लिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था किधर को हो रहा किधर को नहीं हो रहा। वैसे मुझे ये तो पता है कछुए का मुंह बाहर अंदर को होता है, बाहर को नहीं होता। पर कभी मेरे उंगली में खुजली आ जा काट के और बस रात को ही काट खुजा कर फिर पहन लूँ, पर पता नहीं रहा किस तरह की पहने गई। बहुत ध्यान दिया, बहुत बढ़िया करा। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारी गलतियों पर भी ध्यान दोगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने एक कमेंट किया था, भाई आपकी उम्र अब आराम करने की है, वीडियो बनाने की नहीं है। अब वीडियो तो आपकी वो भी बना लेगी, क्यों बेटा मैं क्यों नहीं बना सकती? अभी तो मैं ठीक ठाक हूँ। जब मेरे बस की नहीं रहेगा तब जब मैं आराम भी करूँगी। अब मेरे बस की है तो मैं कुछ कर लूँ, इसका साथ दे दूँ थोड़ा सा, क्या कुछ मेरा वो थोड़ा ना किसे ही करना, मुझे भी करना है, कोई बात नहीं। पर मैं ये कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब गुस्सा मानना या कुछ नाराज़गी नहीं है। मैं कह रही हूँ अभी मैं शरीर से और अभी दिमाग से बिल्कुल सही हूँ। वो बुढ़ापा नहीं है जो मेरा दिमाग भी काम ना करे और मेरा शरीर भी साथ में, उनसे सबसे मैं मजबूत हूँ। ठीक है, ठीक सोचा आपने, कोई गलत नहीं सोचा। मैं फिर भी अभी मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं बैठ के मैं घर के भी बहुत काम करती हूँ, बराबर काम करती हूँ मैं उसके साथ। ये नहीं है कि पसीना आराम ना, यहाँ से गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टर गई थी, होम्योपैथिक के दवाई लाई, मुझे बहुत दिक्कत होती, रात से सांस में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी दवाई लेके आकर बैठी, मैं दवाई खाते आराम लग गया। चलो आज कल तो हमने आपको बताया था घर में लक्ष्मी आने के कारण। आज आप सबको बताएंगे तुलसी जी की को किस वक्त दीवा जलाना है, किस चीज़ का जलाना है, किस टाइम तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं, किस टाइम नहीं तोड़ने, किस दिन जल देना है, किस दिन नहीं देना। ठीक है, हाल तो करीब करीब सभी को पता है, नहीं पता है तो थोड़ा हम बता देंगे, हमें नहीं पता तो थोड़ा आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम ही बताएंगे, आप नहीं वैसे हमें नहीं कहीं गलती से बता रहे, कुछ और बता रहे। मतलब मैं वो बताती हूँ जो मुझे पता है, जितना मैं करती हूँ बस इतना बता दी। फालतू का तो देखो मुझे इतनी ज्ञान, सबसे बड़ी ज्ञान तो ही नहीं मुझे, सबसे ज़्यादा ज्ञान मुझे ये मैं सबको बता वो करूँगी, सभी जाना है थोड़ा थोड़ा तो, पर फिर भी बताना चाहिए। कुछ हमें ना पता हो तो आप बता दो, कोई बात नहीं ऐसी तो। चलो आज बताते हैं तुलसी जी पे किस दिन जल नहीं चढ़ाना। तुलसी जी के पर दो दिन ऐसे होते हैं तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि तुलसी जी उस दिन निर्जला व्रत करती है विष्णु भगवान जी के लिए। ठीक है, तुलसी जी जिस घर में, मतलब हिंदू धर्म में तुलसी जी को बहुत मान्यता दी गई है, बहुत ज़्यादा। जिस घर में तुलसी जी हैं ये समझो उस घर में आधी से ज़्यादा दुख तकलीफ दूर हैं, लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं जिस घर में तुलसी जी हैं। चलो तुलसी जी के बारे में बताते हैं कि 2 दिन जल नहीं देना, एक इतवार, दूसरा एकादशी। 2 दिन ऐसे होते हैं तुलसी जी पे बिल्कुल भी जल नहीं देना। इतवार में तो पूजा भी नहीं करनी। अगर एकादशी में किसी को मतलब पूजा का पत्ता तोड़ लिया या कोई ध्यान है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इतवार में तो पत्ता भी नहीं तोड़ना होता। और एकादशी में तो बिल्कुल भी नहीं जल देना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया निर्जला एकादशी व्रती रहती है तुलसी जी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दीवा किस टाइम जलाए।
7 बजे से पहले तुलसी जी पे दीवा जलना चाहिए, 7 बजे से। और ध्यान रखें, दीवा जो हो मिट्टी का हो, खंडित ना हो, बिल्कुल भी। खंडित के मतलब जरा मरा सा टूटा फूटा ना हो। जानते हैं ऐसा भी, फिर भी मैं बता दूँ अपनी तरफ से, क्या कुछ बताने में कुछ ज़्यादा रहा नहीं। फुट्टा बनो, मिट्टी का दीवा हो, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीवा जलाना चाहिए। सुबह को सिर्फ धूप बत्ती और जल और टीका भी लगा सकते हैं, प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, फूल भी चढ़ा सकते हैं। सुबह के टाइम ये कर सकते हैं, शाम के टाइम हमें दीवा जलाना है 7 बजे से पहले दीवा। दूसरी बात, दीवा जलाने के बाद तुलसी जी से पत्ता नहीं तोड़ना। अगर आपको कान्हा जी को भोग लगाना है, पत्ता तोड़ने हैं, तो वो मतलब पहले ही तोड़ लो, पूजा से पहले, दीवा जलाने से पहले। दीवा जलाने के बाद कभी तुलसी जी से पत्ता नहीं तोड़ना। फिर दूसरी बात, पत्ते तोड़ना है तुलसी जी से, कभी भी आधा पत्ता मत तोड़ो। जब तोड़ना है तो पूरा पत्ता तोड़ो, चाहे उसके 2 टुकड़े करके रख दो, उसमें दिक्कत नहीं है, पर आधा पत्ता कभी मत तोड़ना, ध्यान रहे। और जब पूजा तुलसी जी के पास बैठ के शाम की पूजा करें, दिया जलाएं, तो सिर पे उन्नी जरूर रखना। नंगे से सिर पे बिना उन्नी दिया ना जलाएं, ध्यान रखें इन बातों का बेजरूर। और नियम से दिया जलाएं तुलसी जी पे। तुलसी जी में पे जो नियम से दिया जलाएगा, उस घर में सद्बुद्धि, बच्चों में सुख शांति और अपने मन को बहुत शांति मिलती है। अगर तुलसी जी पे, मैं तो बहुत दिन से जलाती हूँ, मेरा तो मुझे नहीं पता मैं कब से जलाती हूँ, तब से होश हुआ, होश सिमाड़ी है, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से तो मैं ज़रूर जलाती। मैं तुलसी जी में जलाना नहीं भूलती। कभी जूक मेरे से इतवार में हो जाती है जल चढ़ाने में। जब मैं सुबह होकर तुलसी जी को नहवाती हूँ, पहला लोटा लेकर नहवाने के, लुटिया में पानी लेकर उन्हें नहवाने के लिए छिट्टा मारती हूँ, तो बाजी बार मेरे से गलती हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ, पर फिर भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। कोई बात है, भूल चूक तो सबसे होती है, हाल तो मैं याद रखती हूँ, पर बाजी पर हो जाता है ऐसा नहीं, दिमाग बिल्कुल गई सब कहीं सही है। तुलसी जी के ये नियम जरूर याद रखें, दिया जलाए शाम के टाइम, ना कि सुबह को। 2 दिन पानी नहीं देना। अब कल को 10 में, परसों को एकादशी है, याद रखना परसों को एकादशी है। एक बात और बता दूं, किसी ने पूछा था एकादशी का व्रत कब शुरू करें। एकादशी का व्रत कभी भी नहीं पकड़े, कभी भी लेना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत जो लेना चाहिए तक की एकादशी आएगी, उससे व्रत पकड़ना। सबसे अधिक पुण्य का जो व्रत पकड़ा जाता है, तो वो इसी से पकड़ा जाता है। फिर एक और आती है जेठ वाली एकादशी, तब आएगा। तो मैं आप जब लोगों को का साथ रहा, जब तक हमारे साथ रहे, हम यूट्यूब पे रहे, देखो क्या होगा पता नहीं भाई ज़िंदगी का, तो तब बताऊँगी कब कौन सी एकादशी को पकड़ना। अब जो है, जो पकड़ना है किसी को, तो कत्तक वाली एकादशी आएगी, उससे व्रत पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कभी भी व्रत ना पकड़े, कभी जी भाई हमारा एकादशी का व्रत पकड़ना, हम कभी पकड़े, कभी नहीं पकड़ना चाहिए। ऐसे ही पूर्णिमा का है, पूर्णिमा को कभी लगते ही कत्तक पूर्णमासी से व्रत पकड़ना चाहिए। पूर्णिमा का भी एक लगते साढ़ की पूर्णिमा आती है, बड़ी पूर्णिमा, ये 2 पूर्णिमा बड़ी होती है, इनसे आप पूर्णमासी का व्रत पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बीच में कभी भी कोई व्रत ना लें, अपने पे दोष लगता है। भाई बरती रहने का फ़ायदा क्या, अगर हम बरती रह रहे हैं और हमारा व्रत पूरा नहीं हो रहा, सही समय से नहीं पकड़ा जा रहा, वो दोष हमें ही तो लगता है, किसी और को तो। व्रत तो हम ही कर रहे हैं, तो हमें लगता है। तो इससे तो हम कोई व्रत करें तो अच्छी तरीके से करें, और अच्छे टाइम और अच्छे मुहूर्त से पकड़ें, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है जी, आज मैंने आपको तुलसी जी के बारे में, दिया जलाने के, पूजा के बारे में, किस दिन जल देना है, किस दिन नहीं देना है। भोग तो किसी चीज़ का भी तुलसी जी को लगा सकते हैं, किसी चीज़ का भी तुलसी जी को भगाता है। एक बात और बताना चाहूँगी मैं सबको, एक जैसे कान्हा जी को हम भोग रखते हैं और उसमें हम तुलसी का पत्ता रखते हैं, इतवार को हमें तुलसी जी नहीं तोड़नी, हाथ नहीं लगाना। फिर सभी को पता है कि कान्हा जी भोग स्वीकार नहीं करते बिना तुलसी जी के। इसका भी संविधान है, तुलसी जी की माला लाओ और कान्हा जी को पहनाओ। अपने पत्ता रखा नहीं रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कान्हा जी अपना भोग जरूर ही, हमारा रखा हुआ भोग जरूर अमृत करेंगे, ध्यान रखना इस बात का।
अरे एक बात, कान्हा जी को कभी भी चम्मच से नहीं खिलाओ, कभी भी। बहुत चम्मच से दूध पिलाते नहीं। कान्हा जी को ऐसे करो, अपने हाथ से ऐसे बनाओ, ऐसे खिलाओ, ठीक है। ऐसे खाना पसंद करते हैं कान्हा जी, चम्मच से नहीं करते। 5 बार कान्हा जी को जरूर खाना खिलाना चाहिए, 5 बार अपने हाथ से तोड़ के। 5 बार टुकड़े तोड़ो रोटी के और 5 ही बार उन्हें खिलाओ। 5 बार में जा कर के कान्हा जी हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। ध्यान रखना इन बातों का। अगर मैंने कुछ गलत किया हो, गलत बताया हो, तो कमेंट में ज़रूर करना। और मेरे इस तरीके की वीडियो किसी को जिसको भी पसंद आ रही है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर कहीं गलती है तो उसे भी मेरी गलती को माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आगे ही ऐसी कोई जैसी भी कोई ऐसी बात होंगी, वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। जो मेरे पास आए मैं ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर सिखाऊंगी। सही बात है, जिस पे जितना आता है सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर हम पे कुछ आ रहा है, हम किसी को बता रहे, किसी के काम आ रहा है, तो हम ज़रूर बताना चाहिए। और दूसरे के काम आए तो इससे अच्छी बात क्या है। अगर हमारे करने से किसी का भला हो रहा है तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। कभी भी मतलब हम जैसे तुलसी जी की बात की हमने, इसमें मतलब कुछ नहीं है। कोई कहे कुछ नहीं हुआ, ऐसे पानी दे क्या हो गया, वो नहीं, ये दोष लगता है। दोष लगने से हमारे कुछ कामों में रुकावट भी आती है और लक्ष्मी जी भी रूठती है। अगर हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना, तो लक्ष्मी जी भी रूठती हैं, ठीक है जी। डंडा ले ले, बंदर आ गए। आज अनाज धोया था, अनाज में बंदर आ गए। बंदरों ने हद करके अपने पापा को कह दे, भगा देंगे। बंदर बहुत है। आज गेहूँ धो दे, सारा दिन बंदरों के रखवाड़ करेंगे रोज। सो गए दिखा है तो मैं आ रही बस। गुलेल होगी, गुलेल दिखा देंगे। चलो ये बीच में माफ़ी चाहती हूँ, बात करने के लिए बंदर आ गए थे। वो बंदर से बहुत डरती है, मुझे भगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करना, लाइक करना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना और कमेंट भी करना। और जी मेरे चैनल को जो अगर नए हैं, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के कमेंटों का इंतज़ार रहता है। अगर कमेंट नहीं आते तो हमें पता नहीं लगता हमने वीडियो कैसा बनाया और कैसा नहीं बनाया, कहाँ हम पे गलती हुई, कहाँ हमने सही बोल दिया, ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखिए। चलो जोर से बोलो। अगर कुछ भी नहीं लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में तो जय माता की तो लिख सकते हैं, जय माता की लिख सकते हैं, तुलसी माता की जय लिखते हैं। जोर से बोलो, तुलसी माता की जय।